दोस्तों देखिए, बहुत दुर्गम रास्ते हैं। यहाँ माता अनसुईया और अत्रि मुनि की प्राचीन गुफा है। यहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम माता जानकी के साथ उनके पास आए थे। उसी गुफा की खोज में हम निकले, आप देख सकते हैं। और यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। बस अंदाज़ा लगा के हम लोग चल रहे हैं, रास्ते तो है नहीं। जंगली जानवर तो ऐसी जगहों पर रहते ही हैं। हाँ हाँ जी जी, वही बता रहा हूँ कि आप लोग कभी यहाँ दर्शन करने आए तो अकेले मत आना, कम से कम 3 से 4 लोग आना। यहाँ शेर, बाघ, रीछ, चीता, हाँ हाँ चीता सब रहते हैं। देखिए, बहुत दुर्गम रास्ते हैं। देखिए, ये सती अनसुईया गुफा मिल गई हमें, त्रेता युगीन। ये हड्डी पड़ी है और ये कांटा पड़ा है सेही का, और इसके अंदर घुसने में डर लग रहा है। इसके अंदर कोई जानवर ना हो, शेर, चीता या भालू या अजगर सांप भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए। टार्च वगैरह भी नहीं लेके आए थे। गुफा का दरवाज़ा है, अंदर घुस के मैं आपको दिखा नहीं सकता कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। यह देखिए, ये सामने का व्यू है। ये पूरा जंगल, चट्टान, और ये महाराज जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है, नहीं तो हम कभी ये गुफा ढूंढ भी नहीं पाते। तो यही प्राचीन गुफा है जहाँ माता अनसुईया अत्रि मुनि के साथ त्रेता युग में तपस्या करती थी। इसी तरह से त्रेता युग में महिलाओं के लिए सम्मान की बात हम बोलने जा रहे हैं। माँ अनसुईया जी के ऊपर अत्रि मुनि तपस्या के लिए जा रहे थे। वो भगवान की महिमा थी, परीक्षा होना थी, परीक्षा लेते हैं भगवान जी। अनसुईया जी की परीक्षा होना थी पतिव्रता धर्म की। तो अत्रि मुनि बोले हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो माता जी बोले स्वामी जा रहे हो आप तो जाओ, हम आश्रम में रहेंगे कुटी में। बोले हाँ, और कोई मेहमान आए तो सत्कार स्वागत करना, क्यों हम नहीं है, मेहमान तो आएंगे। तो अत्रि मुनि चले गए घूमने के लिए। और इधर सिंहासन भगवान जी का टिक रहा था परीक्षा के लिए। तो माता जी लक्ष्मी जी, माता जी पार्वती और माता जी ब्रह्माणी, तीनों देवियों ने तीनों देवताओं से अपने अपने घर में कहा, बोली पतिदेव, हम सिवाय कोई पतिव्रता है संसार में, किसी लोक में? भगवान जी बोले बिल्कुल है, कहीं तो हैं। बोली हम स्वर्गलोक की पतिव्रता हैं और महादेवों की पत्नियां हैं, हम समान कौन हो सकता है पतिव्रता? तो प्रभु बोले अब समय आने तो दिखा देंगे। अब प्रभु ने बुद्धि घुमाई, सो नारद जी चले, माता अनसुईया जी के आश्रम में आए, घूम के और अब पहुंचे तीनों माताओं ने। बोले माता जी, पृथ्वी लोक पे चित्रकूट में अनसुईया जी आपसे आगे हैं, आप पीछे हो गए, वो आपसे आगे हैं। तो स्वर्ग की माता बोली हमसे आगे पृथ्वी लोक पे, मृतलोक में, हम स्वर्ग लोक की और हमसे आगे? बोले हाँ माता हाँ। तो तीनों देवियों ने सलाह करी कि उनका पतिव्रता धर्म घटाया जाए, आगे न कर पाए। तो उन्होंने तीनों माताओं ने कामदेव को बुला के आज्ञा दी। कामदेव चला अपनी सेना से आश्रम में आ गया, अत्रि मुनि का भेष बनाकर। जब पति का भेष बनाएगा तो पत्नी तो जगह देगी कि पति जी लौट आए। तो जब वो अंदर हो गया, बोलो हमको कुछ आपसे एकांत में बात करना है। तो माता जी बोली चलो ठीक है, हम आसन लगाते हैं। लेकिन भगवान की जब महिमा होती है तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं और भक्त की
मदद भी करते हैं। तो भगवान जी ने हाल बुद्धि घुमा दी माता जी की कि कुछ दाल में काला होने जा रहा है। तो माता जी ने पतिव्रता धर्म का जहाँ ध्यान किया और उन्हें हाल दिख गया कि काल नेम है कामदेव, कहाँ चूक रही हो। बस उन्होंने हाल कमंडल में से जल लिया और पढ़ के बोली, सुन असली रूप में आ जा, उन्हें मैं अभी भस्म कर देता हूँ जला के तुझको। सुबह हाल रूप अपने रूप में आने पड़ो कामदेव। अपने रूप में आया, लेकिन माता ने जल छोड़ दिया, अग्नि जलने लगी, लेकिन उसे सुरक्षित रखा। और नारद जी पहुंचे हाल कामदेव की पत्नी के पास, रति के पास। तो रति आई, अनसुईया जी के चरणों में गिरी, गलती मनाई। तो अनसुईया जी ने कामदेव को माफ कर दिया। तो उसकी पत्नी लेके चली गई। अनसुईया जी जीत गई। बस जब कामदेव फैल हो गया, अब तीनों माता फिर उकलानी कि पतिव्रता धर्म नहीं घट पाया। तो फिर वे अपने अपने देवताओं से बोली प्रभु अब आप ही करो मदद। अनसुईया जी का पतिव्रता धर्म घटाना है, हमसे आगे न कर पाए। तो तीनों दो देव चले यही भेष बना के, जो हम बैठे हुए हैं साधु भेष बना के आए। महाराज जी आपका कमंडल नहीं दिख रहा, वहाँ पे रख ये दीजिए रखा उस कोने में। हाँ ये अब दिख रहा है महाराज जी। तीनों देव साधु भेष बना के चले जी। साधु भेष बना के चले, आ गए अनसुईया जी की कुटिया पे। बोले माई भिक्षान दे, भिक्षान दे। माता जी अंदर से आई, देखी के साधु संत खड़े। सो फटाक वे थाली में फल लेके आई, उसमें फली थी, फल लेके आई, देने लगी। तो विष्णु भगवान बोले, जो संत भेष में थे, विष्णु भगवान बोले हम ऐसा भिक्षा नहीं लेते। अनसुईया जी बोली फिर कैसी लेते हो? बोले हमको तो आपके यहाँ भोजन ही करना है, प्रसाद पाना है, आप परसोगी, हम तीनों संत महात्मा खाएंगे। तो अनसुईया जी बोली आसन लगाओ हम परसन। बोले नहीं ऐसे नहीं। फिर अनसुईया माता बोली कैसे लेोगे प्रसाद? बोले नंग अवस्था में प्रसाद परसो तभी हम लेंगे, स्वीकार करेंगे तीनों महात्मा। अब माता सुन के रह गई कि बताइए नग्न अवस्था में? नग्न अवस्था तो पति के सामने हो सकती है, सिर्फ किसी और के सपने में ही नहीं। तो ये तो फिर कठिन समय आ गया हमारा। कुटिया से संत महात्मा भूखे जाएंगे तो हमें दोष लग जाएगा, और नग्न अवस्था में होते हैं तो पतिव्रता धर्म जाएगा। ईश्वर कुगा ईश्वर बाउरी, फंस गए बीच में, कहीं के नहीं रहे तो हम। तो उन्होंने फिर अपना पतिव्रता धर्म संभाला तो शक्ति के द्वारा तीनों देव दिख गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश। जब तीनों देव दिख गए, माता जी बोली अबस आपको नंगन अवस्था में हम प्रसाद खिलाएंगे। फटाक उठाया कमंडल और लिया जल और पढ़ के और तीनों देव महात्मा पे छिड़क दिया जल। सो बालक बन गए, तीनों देव बालक बन गए। बस हाल अनसुईया जी के भोजन प्रसाद तैयार हो गया, दूध आ गया, खीर। तो उन्होंने फिर तीनों देवों को आंचल से लगा के भोजन कराया। तो आंचल से जब लगा के भोजन कराया तो वो को बन गई? माता जी। माता जी का अधिकार है बच्चे को भोजन कराना, नहीं बच्चा कैसे जिएगा। तो बालक बन गए तीनों देव, और वो सती अनसुईया जी माता बन गई। अब तीनों देवियों की वो को बन गई? सास, पूजनीय हो गई। अब उनके तीनों देवियों के यहाँ सिंहासन खाली पड़े देवों के। समय काफी बीत गया। अब नारद जी पहुंचे डोलते फिरते। जब पहुंचे तो तीनों देवियां बोली नारद जी प्रभु नहीं है, आसन खाली पड़ी, काफी समय हो गया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले माते हम तो पहले ही बोल गए थे कि आपसे आगे हैं। लालन झूर रहा है पालना में, अब नहीं निकाल सकता कोई, वो तो बंध गए भक्त के चक्कर में। आप जाओ तभी निकाल सकती, नहीं कोई नहीं निकाल सकता, वो तो बंध गए, वो बंधे रहेंगे जन्म भर। आप तो ऐसी रहोगी हम अकेली जन्म भर।
और आप जाओ तो निकाल सकती। तो फिर तीनों माता चली तो सती अनसुईया जी के चरणों में गिरी जाके, बोली सासुर माफ करो। तो अनसुईया जी कह रहे हम कहाँ सास हैं तुम्हारे, हम सास नहीं हैं, हमारा अब बहू आई कहाँ है। तो तीनों देवियां कह रही हम आपके बहू हैं। उसी समय आ गए अत्रि मुनि घूम के, वो तो परीक्षा थी, आ गए। तो अत्रि मुनि महाराज कह रहे देवी ये कौन है, तीन तीन खड़ी गेट पर, और ये तीन तीन पालने में बालक ये कहाँ से आ गए, किसके ले लिए आपने। तो माता जी कह रहे स्वामी आपके बालक हैं। तो अत्रि मुनि कह रहे कि छोटे छोटे से बालक है, बड़ी बड़ी बहुएं, ये कौन सी लीला आ गई। बस सोई जब तीनों देवियों ने गलती मनाई तो अनसुईया जी ने माफ कर दिया। फिर कमंडल से जल लिया और पड़ के मार दिया। तो जैसे आए थे तैसे बन गए साधु, साधु बन गए। और बोली अनसुईया ले लो अपने अपने पकड़ो। अब तीनों देवियां कह रहे हमारे नहीं है ये, हमारे तो थे भगवान मुकुटधारी सोने से लदे, ये तो हैं बैरागी साधु संत, बड़े बड़े जटा, बड़ी दाढ़ी, बड़ी मूछे, हमारे को नहीं है। तीनों देवियों ने मना कर दिया। तो शंकर जी ब्रह्मा जी कह रहे रुक तो जाओ, स्वीकार करो, हम साधु बन के आए थे, इसलिए माता जी ने हमें साधु ही बना दिया। अब यहाँ से चलो, थोड़े से अपना रूप बताएंगे आपको। तब तीनों माताओं ने स्वीकार किया। तो देखिए भाई, भक्त ने, भगवान जी ने साफ कहा है कि हमसे बड़ा हमारा भक्त है। भक्ति हमको बांध सकता है भक्ति के द्वारा, और कोई नहीं बांध सकता है। कि जो अनसुईया जी ने बांध लाए तो देख लो, तीनों देवियों को आना पड़ा और चरणों में गिरना पड़ा, और माता जी स्वीकार किया तो स्वर्ग से आगे हो गई अनसुईया जी। इसीलिए आज त्रेता सतयुग में चल रहा है कि सती अनसुईया। तो सती अनसुईया का मतलब यह है, हम कहना चाहते हैं कि सती और संत की जोड़ी होती है। सती और संत आज भी कहीं कम नहीं है। प्रत्येक गांव में सती और संत मिलेंगे, गृहस्थ में भी सती और संत होते हैं। क्यों कि साधु भेष में सती नहीं मिलेगी, संत तो मिलेंगे मगर सती नहीं मिलेगी। सती तो गृहस्थ में ही मिलेगी। तो गृहस्थ में ही संत और सती आज भी हैं। और जिस दिन सती और संत नहीं रहेंगे उस दिन धरती रसातल को चली जाएगी, जो हम आज भी घोषणा कर रहा हूं। तो भाई आप लोग भी उसी तरह से रहिए, आप लोग साधु संत का सम्मान कीजिए, ताकि भगवान जी की नज़र में आप भक्त दिखोगे तो भगवान जी आपको अपने आप रास्ता सही दिखाएंगे। गुफा के बारे में महाराज जी दर्शकों को जानकारी दीजिए। त्रेता युग में अत्रि मुनि सती अनसुईया जी इसी पहाड़ में रहते थे, तपस्या करते थे। तो एक समय सूखा पड़ गया और उस समय अत्रि मुनि तपस्या में लीन थे और माता सती अनसुईया उनकी सेवा में तत्पर 24 घंटे रहती थी जी। और जब अत्रि मुनि की नींद खुली, तपस्या से जागे, तो उन्होंने जल मांगा कि हमको जल पीना है। और माता अनसुईया जल लेने के लिए सारे जंगल में फिरी, कहीं जंगल नहीं, जल नहीं मिला जंगल में, क्योंकि सूखा पड़ गई थी। सब झरना वरना सूख साख गए थे, कहीं कुछ नहीं था। जी जी। तो उधर नर्मदा पे भी अनसुईया जी गई। तो नर्मदा ने कहा सूखा पड़ गई, हम तो सालों निर्जला बिता रहे हैं, जल है ही नहीं जी। तो अनसुईया जब सबरे से थक चुकी, जल नहीं मिला, तो अनसुईया जी ने आन के जी नदी जो है जी, मंदाकिनी गंगा नाम इनका पड़ा तभी से जी। उसके पहले नदी थी तो ये सूखी डली थी। तो अनसुईया यहीं आन के खड़ी हो गई तपस्या के लिए जी। कि पति न जाना हमारा व्यर्थ है। हम जाएंगे पति के पास और पति को प्यास लग रही है, जल हम दे नहीं पाएंगे
तो हो सकता है पति की कब मृत्यु हो जाए, तो फिर हमारा जाना व्यर्थ है। इससे हमारा ही शरीर छोड़ना धर्म अच्छा है कि हम ही शरीर छोड़ देंगे। तो वो इस नदी में तपस्या के लिए खड़ी हो गई सती अनसुईया जी कि हम तपस्या करते करते शरीर छोड़ सकते हैं, मगर पतिनो नहीं जाएंगे बगैर जल के, जल लेकर ही जाएंगे कमंडल में जी। तो जब सती अनसुईया जी तपस्या में लीन हो गई और प्रण ठान दिया, तो भगवान जी का सिंहासन टिका। तो भगवान जी ने गंगा जी को आज्ञा दी पाताल लोक में के जाओ और सती अनसुईया जी की मदद करो। भगभगाती हुई गंगा जी निकली सती अनसुईया जी की मदद करी, बोली हाँ बेटी मांगो सो पाओ, हम तुम्हारी तपस्या से परिपूर्ण खुश हैं। तो अनसुईया जी बोली मुझे कुछ नहीं मांगना है, मुझे तो सिर्फ पति के लिए जल चाहिए कि हमारा पतिव्रता धर्म रह जाए, उसी में हमें सब कुछ है बस। तो गंगा जी हाल जल रूप में प्रकट हो गई। अनसुईया जी ने कमंडल में जल लिया और पति देव के पास पहुंची, पति को जल पिलाया। उसी दिन से मंदाकिनी गंगा नाम हो गया। लोग तो कहते हैं महाराज जी अनसुईया जी वहाँ रहती थी जहाँ मंदिर बना है। नहीं, तपस्या की थी वहाँ, तो रहती तो थी गुफन में अत्रि मुनि अनसुईया जी। अच्छा, जहाँ बैठे हैं। तो वहाँ तो तपस्या की, तो उसी दिन से मंदाकिनी नाम हो गया। क्यों हो गया कि मन की गंगा, मन से तपस्या करी। जी जी। गंगा जी उत्पन्न हो गई प्रकट हो गई, तो गंगा जी मिल गई। उसी दिन से मंदाकिनी गंगा नाम है। पाताल लोक की गंगा जी हैं। तो चौपाई भी रामायण में दी गई, सुर सरी धारा नाव मंदाकिनी, कोटन कोटन के पाप नष्ट हो जाते हैं गंगा जी में नहाने से। लेकिन मन से नहाओ, शरीर नहीं धोया जाता है गंगा जी में, मन धोया जाता है। और आज के लोग क्या करते हैं कि मन नहीं धोते हैं, शरीर को धोते हैं। साबुन भी लगाते, वही तो शरीर को धोते हैं, मन नहीं धोते हैं। तो इसीलिए गंगा जी का फल नहीं मिलता है। शरीर धोने से कोई फल नहीं मिलेगा और मन धोने से फल मिलेगा, प्राप्त होगा। जिस तरह से त्रेता में सती अनसुईया जी ने मन से तपस्या की तो फल प्राप्त हुआ। तो युग तो चार बराबर के हैं, कोई कम नहीं है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, चारों युग बराबर हैं। चारों युग में भगवान है, मगर उम्र घटती चली गई, शरीर घटता हुआ चला गया है। पहले जनसंख्या कम थी तो भगवान के यहाँ भगत जल्दी पहुँचता था संत। अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई तो करोड़ों में भगवान का एक आध ही संत होता है। जिस संत की कई जन्मों की तपस्या इकट्ठी होती, जब संत बनता है वही भगवान के धाम पहुँचता है। लेकिन संसार के लिए गंगा जी में जाना है स्नान के लिए, तो फिर मन लेके जाना है, मन छोड़ के नहीं जाना है कि हम शरीर धोने जाएं। मन धोने जाओ, पवित्र होने जाओ, तभी तो आपका मन का मैल छटेगा। लेकिन हमेशा नंग धड़ंग क्यों रहते हैं? हम नंग धड़ंग नहीं रहते, हम वस्त्र पहने हुए हैं, लंगोटी गुरु जी की दी हुई है जी। संत भेष यही होता है। जंगल में हमको रहना है तो जंगल में तो जंगल की तरह रहते हैं। क्यों? जंगल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो जंगल में रहते हैं। अगर हो सकता है कहीं भगवान जी की नज़र टेढ़ी हो जाए तो कोई जानवर भी आ सकता है, तो हमको ले जा सकता है। वो अपना भोजन बनाएगा तो उसे वस्त्र फाड़ना नहीं पड़ेंगे, सीधा ही तो बना लेगा। और सर्दी में जैसे हम वस्त्र नहीं पहने हुए हैं तो वो हमारी तपस्या है कि हम ठंड सहन कर रहे हैं, भगवान जी हमारी रक्षा करेंगे। जी 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 है तो ये तपस्या है। और तपस्या वो भी होती है, भोजन प्रसाद भी छोड़ के रहते हैं साधु जंगल में, तो भोजन जो छोड़ के रहेगा तो उसको भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। महाराज जी आप भोजन नहीं करते, आपने आजीवन अन्न का त्याग कर दिया है। अन्न का त्याग कर दिया, लेकिन फलाहार तो लेते हैं। हमने नहीं त्यागा है, प्रभु की ही इच्छा थी। हरी इच्छा बगैर कुछ नहीं होता है। हम चलते हैं तो भगवान जी आगे आगे चलते हैं,
तो हमारी सारी व्यवस्था भगवान जी ही बनाते हैं, हनुमान जी महाराज। नहीं महाराज जी, कई बार तो मैं खुद जानकारी है कि आप काफ़ी दिनों तक आपको जब फलहार मिला नहीं तो आप भूखे थे। ये वो हमारी तपस्या है। वो स्थिति हो गई ना इनकी, दो भगवान की। महीने, हाँ, वो- एक महीने। अभी हमने वो सहन शक्ति करने की अभी हमने निर्जला व्रत किया है 1 महीने का 30 दिन का। 28 सितंबर से 30 अक्टूबर को हमने फलाल चालू किया था। तो वो हमने इसलिए किया था, जंगल में वन विभाग वाले साधु संतों को रहने नहीं दे रहे हैं। भारत में कोई भी प्रदेश हो, जंगल में साधु और कुटिया बनाना चाहता है तो वन विभाग के लोग पहुंच जाते हैं, तो वो हल हड़काते हैं, बनाने नहीं देते हैं। और पैसा दे दो तो हल बना लो, फिर वो कुछ नहीं कहते हैं, रहो महाराज जी कोई दिक्कत नहीं, पैसा दे दीजिए बस। तो ये कर बांध रखा है। और भोजनन को तो है नहीं, मांग के भिक्षा करते हैं और फिर साधु संतों को परेशान करते हैं, माल पानी छुड़ा ले जाते हैं, पैसा छुड़ा ले जाते हैं। तो वो तो घोर नरक में कई पीढ़ियों तक चले जाएंगे, हजारों जन्म बिगड़ जाएगा उनका। तो अच्छा, जो 4 वर्ष तो विष्णु का कीड़ा बनना पड़ता है शास्त्र में लिखा है। हाँ, कई 60,000 जन्म चले जाएंगे। 60,000 जन्म विष्णु का कीड़ा बनना पड़ता और अगर साधु भेष का सम्मान करोगे तो भगवान के यहाँ जगह है भक्त के लिए। और हनुमान जी महाराज त्रेता युग के संत हैं, उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान जी को बांध लिया तो भगवान जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि जाओ कलयुग के मालिक, हमारी पूजा नहीं होगी, भक्त की पहले होगी। तो आज हनुमान जी महाराज की पहले पूजा हो रही, भगवान जी की बाद में हो रही। और मंदाकिनी गंगा का महत्व ज्यादा है जी वो गंगा से। जी वो गंगा को राजा भागीरथ तपस्या करके ले आए, जी तो ब्रह्मा जी के कमंडल से आई और शंकर भगवान के जटन से आई। जी वहाँ 2 देवता रहे। जी और यहाँ मंदाकिनी गंगा पे जी माता सत्यन सिंह जी के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता रहे। जी तो यहाँ विष्णु भगवान सहित आए, तो जी। इनका महत्व ज्यादा हो गया जी महाराज जी। गंगा जी का। और फिर भगवान राम, शेषनाग अवतारी लक्ष्मण जी, लक्ष्मी अवतारी सीता माता और विष्णु अवतारी भगवान राम, जब सब तीनों जने यहाँ पे आए, तीनों मूर्तियाँ, उन्होंने तपस्या की मंदाकिनी गंगा पे और प्रतिदिन स्नान करते थे। तो यहाँ ये तपलोक बन गया। तो ये तपलोक बन गया और हमको 12 वर्ष यहाँ तपस्या करना है, तो जो कुंभ का फल वहाँ प्राप्त होता है उससे ज़्यादा फल हमको यहाँ प्राप्त होगा। क्यों कि ये भगवान की तपोभूमि है। इसका आज हम उदाहरण देने जा रहे हैं, जीता जागता। नरेंद्र मोदी ने भगवान राम का मंदिर बनवाया है अयोध्या में, और हमने यहाँ से घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराएंगे। तो देख लो, भगवान जी ने अयोध्या की ही सीट हरा दी, जहाँ मंदिर बनवाया वही सीट हारी भाजपा। तो अयोध्या का महत्व ज्यादा माना जाएगा कि चित्रकूट का। जहाँ तपोभूमि होती है वो बड़ी होती है, जन्मभूमि छोटी होती है। इसीलिए हम यहाँ 12 वर्ष तक कहीं जाएंगे नहीं, ये शरीर रहे अथवा नहीं रहे, यहीं तपस्या करेंगे तो हमको कुंभ का फल यहीं प्राप्त होगा, वहाँ से ज़्यादा यहाँ। इसीलिए हम कुंभ में प्रयागराज नहीं गए। क्यों? कि वो प्रयागराज राजा हैं, सभी तीर्थों के वो राजा हैं। जिसको राज्य करना है, पैसा चाहिए तो वो वहाँ जाएंगे। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, राज्य नहीं करना है। तो हमको यहाँ 12 वर्ष भक्ति करना है, तपस्या भगवान की। इसीलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो राजा को यहाँ आना पड़ेगा प्रयागराज को, तपोभूमि में। इसीलिए हमको मंदाकिनी गंगा से उससे दूना फल प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव रहे, वहाँ तो ब्रह्मा और शंकर 2 देव रहे। इसीलिए हम यहाँ से कहीं जाते नहीं हैं और जंगल में ही हम रहते हैं। इसीलिए प्रभु का कुछ आशीर्वाद हमको प्राप्त होने जा रहा है, उससे ही हम जंगल में बने रहते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होती है।
महाराज जी अभी एक बार मैं सुना था आपका शेर से सामना हुआ तो आपका रास्ता छोड़ दिया था। हाँ, चीता हमारी रास्ता छोड़ देता था। हम रात में चलते थे और सामने से चीता आता था जल पीने के लिए नरसिंह धारा पे। तो 9 बजे के आसपास 3-4 बार मुठभेड़ हुई। तो वो हमारा एरो लेके फटक बगल में खड़ा हो जाता था ओट में, और जब हम निकल जाते थे फिर वो चलता था। तो नरसिंह धारा पे जल पीने जाता था चीता। और यहाँ टाटी घाट में गंगा, उस पर हम जंगल में रहते थे रात में गर्मियों में। फिर हम दीपावली के समय पे 5 दिन रहे। तो हम वहाँ पे जा रहे थे शाम के, तो हमें चीता गंगा जी किनारे मिल गया और उसने हमें देखे और हाल भागा, तुरंत चला गया। हमारी तो थोड़ी ही नज़र पड़ पाई, तो उसने हमारे दर्शन किए और भाग गया तुरंत। भालू के भी हमको दर्शन हुए, भालू हाँ बगल में आके खड़े हो जाते हैं, मगर हमसे बोलते नहीं हैं। भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए हम जंगल में ही रहते हैं। सांप, बिच्छू, बिस्खापड़ ये सब हमारी कुटिया में आते हैं और साथ में रहते भी हैं, क्योंकि हम जमीन में धरती माता पे आसन लगाते हैं। ये हम प्रण कर चुके कि जब तक यह शरीर रहेगा धरती माता की गोद में ही रहेगा, तखत पलंग मचान पे नहीं रहेंगे। तो दर्शन देने के लिए नांग, बिच्छू, बिस्खापड़ सब आते हैं हमारी कुटिया में और रुकते भी हैं, लेकिन हमसे कोई दिक्कत नहीं करते हैं, बगल में बैठे रहते हैं, चले जाते हैं। क्या हमको लेना देना। अभी भी महाराज जी आपकी कुटिया में मैं सुना हूँ कि एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है। हाँ रहते हैं, लेकिन हमको दर्शन नहीं देते, वो छिपे रहते हैं। ऊपर हमारी टाँड़ बनी, उस पर कबड़ खाना रखा है, उसमें घुसे रहते हैं। और जब कभी दूसरे लोगों को दर्शन दे देते हैं वो और बगल वालों ने और घुसते, मगर हमें नहीं देते हैं। बगल वाले संतों ने मुझे बताया कि हाँ, दूसरे लोगों को दे देते हैं दर्शन, निकलते और जाते, मगर हमको नहीं देते हैं दर्शन। ये तो हमें परसाल भी बताया था 2 महात्माओं ने कि तुम्हारी कुटिया में से नांग निकली, तो हमने निकली हूँ, हमें क्या लेना देना है। जब हमको दर्शन नहीं देती है तो हमें क्या करना है, खूब रवे, उसी का घर है, तो हमारे साथ में ही रहती है। वो तो प्रभु की माया है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है।